प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो अब की बार हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 की बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की देने वाले छात्र छात्राओं के लिए, चूंकि अब की बार पहली बार 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और वह OMR सीट पे देना है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो दिशा निर्देश जारी किया है और जो OMR सीट का प्रारूप जारी किया है, उसे आपको समझना, उसको फिल करने का तरीका यह जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरी ध्यानपूर्वक वीडियो को आप देखें और अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वह भी इस सूचना को अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि आप परीक्षा में आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सके। तो आइए देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, जो कि यह लेटर 17 जनवरी 2023 को जारी किया और उसमें OMR का प्रारूप दिया गया है। ये रहा OMR का प्रारूप और उसके नीचे OMR को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको हम यह दिशा निर्देश पढ़कर बताते हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पहला निर्देश की जो OMR आप भरेंगे वह केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि आप जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि आपको OMR सीट भरने के लिए केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, दूसरा निर्देश क्या दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में ही निशान लगाकर देना है, क्योंकि हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया है और आपको कितना मात्र एक ही विकल्प को गोला करना है, जो आप OMR में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न के सामने एक गोला यहाँ किया गया है। अगला निर्देश जो दिया जा रहा है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें और कटिंग ओवर राइटिंग, ये चीज ध्यान रखें आप कि OMR को भरने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। कहीं भी आपको कटिंग नहीं करनी है, उसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है और यहाँ तक कि OMR में आप व्हाइटनर भी नहीं लगाएंगे और कहीं भी उसे ब्लेड से खुरचने का प्रयास कुछ बच्चे करते हैं कि गलत हो गया तो ब्लेड से खुरच दें। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ब्लेड से भी आप उसे खुरचेंगे नहीं और न ही करेक्शन पेन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश है, वरना क्या होगा, आपका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, यानी OMR आपकी नहीं जांची जाएगी, जिससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगला जो निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वह केवल एक ही गोले में गहरा पूरा निशान लगाकर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ OMR है, OMR में गोला भरने का सही तरीका और गलत तरीका आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये सही तरीका और ऊपर गलत तरीका दोनों दिया गया है कि सही तरीका OMR भरने का क्या है और गलत तरीका क्या है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे कि आप इस तरह से गुणे का निशान लगाएंगे, यह गलत तरीका है। दूसरे नंबर पे बताया गया है कि आप अगर पहले का B सही है तो आप ऐसे सही का निशान नहीं लगाएंगे, यह गलत तरीका है। तीसरे नंबर पे बताया गया है कि आप सर्किल को ऐसे गोला नहीं करेंगे, यह भी गलत तरीका है। और चौथा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आप छोटी सी बिंदी नहीं लगाएंगे, यह भी गलत तरीका है। और 5वें नंबर पे ये, तो इस तरह से जितने भी गलत तरीके संभावित हो सकते हैं उन गलत तरीकों को यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप ऐसा कतई न करें। सही तरीका क्या है कि जैसे पहले का अगर C है तो आप C को पूरी तरह से, जो सर्किल है उसे आप काले पेन से पूरी तरह से गोला करेंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये 5 प्रश्न आपको उदाहरण के लिए समझाए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को क्या किया गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से सिर्फ एक ही को जो आपको सबसे उपयुक्त आंसर लगे उस आंसर को आप गोला करेंगे। ठीक, आगे निर्देश देखते हैं कि आगे निर्देश में लिखा है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं भी कोई निशान न लगाएं। यानी कि जो भी गोला आप कर रहे हैं उसके अगल बगल कोई ऐसा निशान नहीं लगाएं ताकि जांचने में एग्जामिनर को या कंप्यूटर को असुविधा हो। अगला जो निर्देश आप देखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है तो प्रश्न पत्र पर उसकी सीरीज और मार्का लिखा होता है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि उस पर प्रश्न पत्र पर मार्का और सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या यानी कि प्रश्न पत्र की संख्या भी होती है और ब्रैकेट में कोष्ठ में 2 अंक का सीरीज लिखी होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ए बी सीरीज हो सकती है, डब्ल्यू बी सीरीज हो सकती है, डब्ल्यू एक्स सीरीज हो सकती है और बी जेड सीरीज हो सकती है। अब क्या करना है, आपको शुद्धता पूर्वक इस सीरीज को भी, ठीक, आप संख्या को तो भरेंगे ही भरेंगे, सीरीज को भी ओएमआर पर सही स्थान पर भरना है। कहां भरना वो भी हम बताएं। आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज लिखा हुआ, ये भरना है। आप देखे हैं वहां पे 2 अंक था, जैसे ए बी है तो आप पहला अंक ए इसमें लिखेंगे और दूसरा अंक बी इसमें लिखेंगे। अब क्या है, यहाँ पर आपने ए लिखा है तो अब ये अल्फाबेट सारे दिए गए हैं, आप ए को यहाँ पे पूरी तरह से जिस तरह से गोला बताया गया है उस तरह से यहाँ गोला करेंगे और बी को भी उसी तरह से ठीक गोला आप करेंगे। और यह ए बी भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है, डब्ल्यू एक्स भी हो सकता है, वह आपके प्रश्न पत्र सीरीज पर लिखा रहेगा। उसी के अनुसार आप यहाँ पर पहला अक्षर इसमें बॉक्स में और दूसरा अक्षर इस बॉक्स में लिखेंगे। अगला निर्देश देखते हैं कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व है, यह कक्ष निरीक्षक के लिए है और कतिपय प्रश्न पत्रों को उनके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज कुछ अंकित न करें। ठीक, ये भी हो सकता है कि जो आपको प्रश्न पत्र मिला है उसमें सीरीज यानी कि ये जो बी जेड डब्ल्यू एक्स यह सीरीज न हो, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस कॉलम को ही छोड़ दीजिए, यानी कि वहां पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप अंकित तब नहीं करेंगे अगर सीरीज नहीं दी गई है। अब हम ओएमआर को भी आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि आप निर्देश पढ़ चुके हैं इसलिए अब ओएमआर को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सही और गलत दोनों तरीकों को आपको हमने समझा दिया। अब आगे जो वाले कॉलम में लिखा है कि जिला कोड तथा नाम, आप उदाहरण के तौर पर ये लिखा गया है, ये नहीं लिखा होगा वहां पे, यहाँ पर आपको जिला का कोड लिखना है। जैसे जिला का कोड अगर 48 लिखते हैं और फिर जिला का नाम लिखेंगे, जिस भी जिले के आप हैं वहां पर आप यहाँ जिला का नाम लिख देंगे। ठीक, यानी कि कोड लिखेंगे डैश और जिले का नाम लिखेंगे। फिर आप केंद्र कोड लिखेंगे। केंद्र कोड का मतलब है आप जिस केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का एक कोड होता है, वह आपको वहां परीक्षा में बताया जाएगा। तो वह आप कोड इस जगह पर, यानी ये उदाहरण के लिए लिखा गया है, यहाँ पर आप उस कोड को अंकित करेंगे। फिर आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। अनुक्रमांक जो कि आपको प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर अनुक्रमांक लिखा रहेगा और जितने अंकों का अनुक्रमांक है उसे आप आसानी से भर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, लेकिन आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक अंकित कर देना है। उसके बाद विषय कोड और नाम। ठीक, आप जितने भी विषय दे रहे हो सबका अपना कोड होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हिंदी का कोड दिया गया है कि विषय कोड, आप देख रहे हैं विषय कोड और नाम दोनों अलग अलग आप लिख करके लिखा है। तो पहले विषय कोड लिखेंगे 901 और फिर उस विषय का नाम लिखेंगे। जैसे 901 किसका कोड है, हिंदी का, तो इस तरह हिंदी लिख देंगे। अब प्रश्न पत्र संख्या, हमने बताया प्रश्न पत्र संख्या और सीरीज दोनों प्रश्न पत्र पर आपके पेपर पर रहेगा। तो प्रश्न पत्र संख्या आप कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे और कोष्टक में जो सीरीज लिखी रहेगी वो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको भर लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना है पहले ही घर पे। ठीक है, अब आगे वाले कॉलम में आप देखेंगे कि आपको जो ये 20 प्रश्न बहुविकल्पी मिले हैं उस 20 प्रश्नों को भरने के लिए क्रम से ये 20 सीरीज दी हुई है। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1 का अगर आपका बी सही है तो आप उसको कोला करेंगे अच्छी तरह से, उसी तरह से 2 का अगर सी सही है तो सी लिखेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे 20 प्रश्नों को आपको आंसर इस उत्तर पत्रक पर देना है। आगे वाले कॉलम में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप अपनी यहाँ सिग्नेचर करेंगे, यानी कि अपना आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक, वहीं नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके कमरे में ड्यूटी कर रहे हैं उस समय उनकी यहाँ साइन होनी चाहिए, यहाँ पर वो साइन कर देंगे और जिस केंद्र पर आप, जिस सेंटर पर आप परीक्षा दे रहे हैं उसकी यहाँ पर मोहर लग जाएगी। ठीक, आगे इन सभी कॉलमों को आपको छोड़ देना है, यहाँ अभी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आलेखन भाग या प्राविधिक कला लिए हैं उनके लिए ये है। ठीक है, तो वो यहाँ भरेंगे। ठीक, जो इंफॉर्मेशन आपने ऊपर भरा है
वही सारी इंफॉर्मेशन फिर से आपको एक अलग कॉलम में भरना है। बस यहाँ पर गोले करने के बजाय प्रश्न संख्या ए का अगर ए सही है तो आप ए लिखेंगे, दो का बी सही है तो बी लिखेंगे, सी का अगर डी सही है तो डी लिखेंगे। इस तरह से 20 प्रश्नों का आंसर आपको यहां पर भी देना है, गोला नहीं करना है, लिखना है। और वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने ऊपर भरी है यहां पर देख सकते हैं आप, जिला कोड और उसका नाम यहां आप भर देंगे, और जिस सेंटर पर परीक्षा दे रहे हैं उसका कोड आप वहां पे बताया जाएगा वो यहाँ भर देंगे, अपना अनुक्रमांक यहाँ भर देंगे, और विषय का कोड यहाँ भरते हुए प्रश्न पत्र संख्या जो रहेगी वो यहाँ आप लिख देंगे। और सीरीज भी यहाँ पर भरना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने ऊपर भरा है, जो सूचना ऊपर भरा वो यहाँ पे भरना है। पहला अक्षर अगर ए बी है तो पहला अक्षर ए और दूसरा बी इसमें डालेंगे, और वही अगर कला वाला कोई है तो वो प्राविधिक कला या ऐसा उस पर टिक करेगा। ठीक, फिर आपको दोबारा यहाँ अपना सिग्नेचर करना है, यानी अपना नाम यहाँ पर लिखना है और कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होना है और यहाँ मोहर लगना है। यानी कि जो भी प्रक्रिया है आप ध्यान रखेंगे, आपके OMR में जो भी प्रक्रिया है वो दो बार करनी है। यानी ऊपर भी एक सीरीज दी हुई है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद नीचे भी वही इंफॉर्मेशन फिर से बगैर गलती किए ध्यान पूर्वक भरना है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको OMR का यह निर्देश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। यह इतना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन इससे मिलते हैं, और अगर आपने गलती किया तो आपका 20 क्वेश्चन चला जाएगा और आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए आप इसे, मार्केट में यह उपलब्ध है, आप लेकर इस पर प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से इसे समझ लें। उसके बाद भी अगर अभी कोई समस्या आ रही है तो आप संबंधित टीचर से आप इसको समझ सकते हैं, अपने विद्यालय में समझ सकते हैं, ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में कोई भी गलती न करें, कोई घबराहट न हो, आप बेहिचक OMR पत्रक पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दे सके।